हे गाइस, वेलकम बैक। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपनी ऑडियंस रिसर्च, बेसिक ऑडियंस रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि यार हमारे ऑडियंस को क्या पेन प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या उनको सोल्यूशन चाहिए, वो कौन से डेमोग्राफिक्स में है, क्या एज है, क्या जेंडर है, राइट। तो हमने ये सारी बेसिक रिसर्च की थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार हम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं और मैंने क्या प्रोडक्ट कैसे बनाया है। सो गाइस, जैसे कि मुझे पता था कि यार मैं ऑटोमेशन में अच्छा काम करता हूँ और काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस भी है, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी थी कि हाँ यार, किस टाइप के ऑडियंस के लिए मुझे काम करना है। सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है आपके प्रोडक्ट से भी, ऑफर से भी, राइट। सो चलिए मैं स्क्रीन पे शेयर करके बताता हूँ कि आगे हमने कैसे किया। ओके, नाउ हो आई होप यू कैन सी माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो यहाँ सबसे पहले हमने लिख लिया है कि प्रोडक्ट बनाने के टाइम कि हम किस ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है ऑनलाइन कोचेस। ऑनलाइन कोचेस के बाद मेरा गोल क्या है उनके लिए। तो जैसे कि मैं ऑटोमेशन इंटीग्रेशन करता हूँ, तो ऑटोमेशन इंटीग्रेशन करके आई वांट टू हेल्प देम अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, एंड आई वांट टू हेल्प देम मेक रिकरिंग इनकम इन their बिजनेस। क्योंकि यही गोल है कि ताकि अगर मैं उनके लिए कोई ऑटोमेशन इंटीग्रेशन, आप क्या करते हो वो एक्चुअल में गोल नहीं है, उससे क्या होगा, उससे उनको रिजल्ट क्या मिलेंगे, वो एक गोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं, तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लिए वेबसाइट्स बिल्ड करोगे, नहीं, ये तो आपका पर्सनल गोल है। बट उस गोल से सामने वाले को क्या अचीव होगा। अगर आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो क्या उससे उसकी ब्रांडिंग होगी, ब्रांडिंग से भी क्या उसको लीड्स आएंगी, क्या उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, या ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा क्लियर इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने लिखा है कि ऑटोमेट द कोचिंग बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेक मोर रिकरिंग इनकम, टाइम फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ लिख लिया। अब उसका मेथड और प्रोसेस क्या होगा कि ये सारी चीज़ें इनको अचीव कैसे होंगी, तो वो हमें लिख लेना है। तो यहाँ मैंने लिख लिया है कि बाय बिल्डिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, सेल्स फनल, ईमेल कैंपेन्स, बैच कंटेंट क्रिएशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली कि यार ऑटोमेट अगर मैं उनके लिए क्या करूँगा, तो मैं क्या क्या चीज़ें ऑटोमेट कर सकता हूँ, और उनका बिजनेस ऑटोमेट कैसे होगा, उस ऑटोमेशन का प्रोसेस क्या है। सो जब मैं उनके लिए सेल्स फनल ऑटोमेट कर दूंगा, ईमेल कैंपेन्स ऑटोमेट कर दूंगा, ईमेल के साथ सोशल मीडिया कैंपेन ऑटोमेट कर दूंगा, जब उनकी कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को फास्ट करूंगा, देन दे विल बी एबल टू हैव मोर टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। तो ये हमें प्रोसेस यहाँ बेसिकली लिख लेना है। उसके बाद हमने लिखा है कि वैल्यू और पॉजिटिव चेंजेस दैट दे विल सी इन द लाइफ और बिजनेस। सो जब हम ये मेथड्स इम्प्लीमेंट कर देंगे उनके लिए, या उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो कर देंगे, तब उनकी लाइफ और बिजनेस में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब सेल्स कॉपी लिखोगे तो ये सारी चीज़ें सेल्स कॉपी में इंक्लूड होंगी। सो कंसिस्टेंट फ्लो इन ऑफ इनकम, कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स, लेस स्ट्रेस, मोर टाइम विद फैमिली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दीज आर ऑल द थिंग्स, राइट। अब हमें यहाँ लिखना है कि डिलीवरी। तो जब हम उनको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, या हम उनको कोई रिजल्ट दिलाना चाहते हैं, तो वो कैसे दिलाएंगे। तो आप उन्हें सिखा भी सकते हैं कि वो खुद करें, आप उनके लिए कर भी सकते हैं, या आप उनके साथ बैठ के कर भी सकते हैं। सो आपको ये देखना है कि यार आप जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, या आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट उन्हें दे रहे हो, राइट। सो इट डिपेंड्स। सो यहाँ आपको लिख लेना है कि यार कौन से मीडियम से आप जा रहे हो। सो इन माई केस, आई कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ कोर्स, आई कैन गो अहेड एंड डू ग्रुप कोचिंग, मैं उनको टेम्परेटाइज वर्जन भी दे सकता हूँ, वन ऑन वन मेंटोर भी दे सकता हूँ, डन फॉर यू सर्विस भी दे सकता हूँ। नाउ, अब हमने जैसे पहले की बात की थी कि हम कोई एक ही मेथड फॉलो करेंगे, तो यहाँ हमें सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेनी है। यहाँ आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि नहीं आप एक ही लिखो। पहले हम अभी यहाँ सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और लेटर ऑन जब हम फाइनली कंप्लीट करेंगे अपना ऑफर, तब हम देखेंगे कि यार बेस्ट मेथड क्या है जिसे हम जल्दी से स्टार्ट कर पाए, राइट। तो यहाँ तो आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है कि आप जो भी रिजल्ट अपने कस्टमर को दिलाना चाहते हो वो किस किस तरीके से उनको मिल सकता है, राइट। अब इसमें आपको ये भी लिख लेना है कि यार अगर आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ करोगे तो उसका एस्टिमेट टाइम क्या है उनको रिजल्ट मिलने का। ऑब्वियसली अगर कोई कोर्स ले रहा है तो उसका टाइम आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, और वो ज़्यादा भी होगा, क्योंकि आपका कोर्स कोई पहले देखेगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद उसको शायद रिजल्ट मिलेंगे।
राइट। अगर ग्रुप कोचिंग करोगे तो ये थोड़ा सा और फास्ट होता है, क्योंकि सब एक साथ काम कर रहे रहते हैं एक ग्रुप में। टेम्पलेटाइज वर्जन दोगे तो डिफरेंट होगा, वन ऑन वन मेंटोरिंग दोगे तो अलग होगा, और डन फॉर यू सर्विस दोगे तो एक अलग होगा। ये एस्टिमेट टाइम लिखने से आपको समझ में आएगा कि यार आप जो भी सेल कर रहे हो उसके बेसिस पे आप कितने जल्दी या कितने फास्ट उनको रिजल्ट्स क्लेम कर सकते हो अ, अपने सेल्स पेजेस पेजेस पे, राइट। उसके बाद हमें लिखना है कि यार प्राइसिंग क्या होगी, कि अगर हम कोई प्राइस चार्ज कर रहे हैं और बेस्ड ऑन डिलीवरी, कि आप डिलीवरी मीडियम क्या है तो आप कितना प्राइस उससे चार्ज कर सकते हो। ओके, सो $300 to $500 फॉर कोर्स, ग्रुप कोचिंग के लिए मंथली रिकरिंग इनकम, टेम्पलेट के लिए इतना, फिर मेंटोरिंग के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा, डन फॉर योर सर्विस के लिए और भी ज़्यादा। सो यहाँ आपको एक एस्टिमेट प्राइस लिख लेना है कि जो कि मार्केट में चलता है। ओके, नाउ गाइज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि ये अभी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट बहुत रॉ है। हम इसका यूज़ करके आगे बढ़ेंगे, बट एक फाइनल नहीं है कि हमने अभी फाइनल किया, क्योंकि यहाँ रिसर्च करने के और आपका जो भी बिजनेस है उसको सॉलिड करने के लिए दो मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च आप खुद कर लीजिए, और रिसर्च बेस पे आप एक फ्रेमवर्क या बेसिक प्रोडक्ट ऑफर बना लीजिए। बट वो ऑफर बिल्कुल सॉलिड और हाई कन्वर्टिंग ऑफर या बिल्कुल बेस्ट ऑफर तभी बनेगा जब आप उसको मार्केट में रिसर्च करेंगे, मार्केट में उसको टेस्ट करेंगे। सो पहले हमारा काम यही है कि हमें एक बस बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर जो हमारा ऑफर है जल्दी से बना लेना है, देन उसको मार्केट में टेस्ट करना है। इसीलिए रिसर्च आपको ठीक ठाक करनी है। बहुत ज़्यादा भी परफेक्ट प्रोडक्ट या बिल्कुल परफेक्ट गोल, परफेक्ट मेथड, परफेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके मन में जल्दी जल्दी आता है, स्टार्ट डूइंग दैट। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं किया। आई वॉन्ट टू जस्ट गेट स्टार्टेड विथ वट एवर द नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस आई हैव, और जितना भी मुझे मार्केट के बारे में पता है उसका यूज़ करके मैं मार्केट में उतरूंगा, और फिर देखूंगा कि यार हाँ, जो भी मैं समझता हूँ वो मार्केट को अभी चाहिए भी या नहीं चाहिए, या मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते टाइम ही उसको चेंज करेंगे और उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक जगह बैठ के सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। फॉर द प्रोडक्ट क्रिएशन हम हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डिफरेंट ऑफर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग। आई टॉक टू यू सून।